नमस्कार। क्राइम एक्सप्रेस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फेक मेडिसिन पे अपनी सीरीज चला रहे थे, उसके तहत आपको जान के आश्चर्य होगा कि पुलिस भी उसमें एक्शन में आई और गत रोज 180 या 140 बोतल पान के गल्ले पे से कफ सिरप पकड़ा गया है। ये दर्शाता है कि समाज में कहां तक ये ड्रग्स का मसला पहुंचा हुआ है। आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि अगर आप लोग भी कहीं अपने अगल बगल में ऐसा देखें, एक्सेप्ट मेडिकल स्टोर के, अगर आप देखते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना उसके कहीं बेचा जा रहा है ये कफ सिरप, तो इमीडिएट प्रशासन को आप इन्फॉर्म करें। एक जवाबदार नागरिक की तरह आप इन्फॉर्म करेंगे तो आपके हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी इस बदी से बची रहेंगी। उसके साथ साथ इस सीरीज को हम यहीं का समाप्त करते हैं। आगे अगर कुछ हमें मिला तो उसको जरूर आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन आज खूब महत्वपूर्ण 5 ऐसी चीजें आपको बताता हूं। अगर उसका आप ध्यान रखेंगे, जो इस सीरीज में छन के आया है वही है कि अगर उसका आपने ध्यान रखा तो आप डुप्लीकेट मेडिसिन से या स्पूरियस मेडिसिन से आप बचे रहेंगे। क्या क्या करना चाहिए? नंबर 1, पहली बात, 1 स्ट्रिप लें या 10 स्ट्रिप लें मेडिकल स्टोर के ऊपर से। पहला उसको कहें कि मुझे उसका बिल दे। वजह यह है कि वो अगर बिल देता है तो 100% श्योर है कि वो बैच नंबर से खरीद के आई हुई मेडिसिन है। डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे आपके। नंबर 2, जो डॉक्टर ने लिखा है और जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखी गई है, सेम दवाई लेने का आग्रह रखें। अगर मेडिकल स्टोर वाला आपको भरमाता है, आपको ये कहता है कि इसकी इक्विवेलेंट मेरे पास में दूसरी दवाई है, तो वो कृपया ना लें। और तीसरी बात कि आप डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़े। अगर मैक्सिमम डिस्काउंट, जैसे मैन्युफैक्चरर से हमने समझा है कि 20 से 25% डिस्काउंट अगर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता हो तो बड़ा ऑब्वियस है कि 10-12% से ज्यादा आपको डिस्काउंट मार्केट में स्टैंडर्ड मेडिसिनों पे नहीं मिल सकता। अगर कोई 30%, 40% ऑफर कर रहा है तो तुरंत विजिलेंट हो जाएं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं झोल जरूर है। चौथी बात यह है कि जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन आप उसको बताएं, वो जो भी दवाई आपको दे, एक बार जिस डॉक्टर ने ये दवाई लिखी है उसको ले जाके उस दवाई को एक बार फिर से बताएं जरूर। अगर कहीं कोई दिक्कत पेश आ रही है, स्पूरियस मेडिसिन है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो इमीडिएटली आप उसको नलीफाई कर पाएंगे। डॉक्टर तुरंत ही उसको पकड़ लेगा कि जो दवाई मैंने लिखी थी वो दवाई ये है नहीं, और तुरंत मेडिकल स्टोर पे मतलब आपको उसका न्याय मिल जाएगा। उसके साथ साथ मेडिसिन खरीदते वक्त एक चीज और ध्यान रखें कि जहां से जिस डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख के दी है, भरसक कोशिश करें कि उसके अगल बगल के मेडिकल स्टोरों से लें। और इससे क्या होगा कि वो मेडिकल स्टोर की डॉक्टर के प्रति जवाबदेही तय होती है। और भरसक ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है, जरूरी नहीं है कि वो सच्ची हो, लेकिन ये साथ देखा गया है कि वहां डुप्लीकेसी के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। अगर इन सब चीजों के, और साथ साथ में लास्ट में ये है कि जो जेनेरिक मेडिसिन मिल रही हैं वो मेडिसिन रियल में अच्छी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उस जेनेरिक मेडिसिन का आप करंट जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसको लें। बिकॉज जो छन के आया है हमारी बात में, जो लोगों के साथ में हमारा डिस्कशन में आया कि जेनेरिक मेडिसिन को अगर लॉन्ग टाइम तक का आप लेते हैं, मान लो अगर 2 साल पहले वो प्रोड्यूस की गई है और अगले 2 साल चलने वाली है, तो उसकी जो असर है वो कम हो सकती है। इससे उसका जो करंट मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा उसको देख के अगर जेनेरिक आप खरीदते हैं तो कोई वैसी दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ साथ ये सीरीज, फेक मेडिसिन का ये जो हमारा सीरीज है, इसको हम यहां विराम देते हैं। और आगे ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट को लेके हम लोग आ रहे हैं आपके साथ में, जिसमें आपकी सुखाकारी, आपके परिवार की सेफ्टी, आपके लोगों की सेफ्टी, और जिसमें आपके हर चीज का कंसर्न हो, ऐसी सीरीज हम लेके आ रहे हैं। और कृपया हमारी विनती ये है कि आप इस चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने परिवार में, अपने लोगों से इसको शेयर जरूर करें, जिससे सारे लोग इस चीज से अवगत हो सके और एजुकेट हो सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।